यकीन करो गजाला, मेरा कसूर नहीं था। तो क्या मेरी गलती थी? तुम जानबूझ के मेरी माँ को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हो। इतना भी नहीं सोचते कि अगर उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया तो कहाँ जाकर मरोगे। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और गुस्सा इतना। वो सब लोगों के सामने बार बार जलील कर रही थी मुझे। अब भूल चूक तो इंसान से ही होती है ना। अगर उनकी दवा लाना भूल गया तो कौन सा जुर्म कर दिया मैंने। जिनका खाते हैं उनका हुक्म मानना ही पड़ता है। मेरे सामने उन्होंने 2 बार तुम्हें दवा लाने के लिए कहा, लेकिन तुमने जानबूझ के उनकी बेइज्जती की। और अगर उन्होंने कुछ मेहमानों के सामने तुम्हें बुरा भला कह दिया तो इसमें क्या हुआ? उन्होंने ठीक ठाक जलील किया है मुझे। खैर कसूर उनका है, मगर फिर भी मैं उनसे सॉरी कर लेता हूँ। वो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, वरना वो तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल देंगी। तुम ये बार बार बात करके ना मेरी इंसल्ट करती हो। अगर इज्जत कमानी है ना तो सबसे पहले जाकर पैसे कमाओ, हमारी बराबरी करो। जाओ, दफा हो जाओ और जाकर उनसे सॉरी करो। पहले जाओ। अगर रात को तेरा शौहर मुझसे सॉरी नहीं करता ना तो मैंने तो फैसला कर लिया था। कैसा फैसला अम्मी? अरे मैं तो उसे खड़े खड़े घर से निकाल देती। पता नहीं उस नाकारा शख्स में तुझे क्या नजर आया कि तूने उससे शादी कर ली। मैंने तुझे समझाया भी था, मगर तेरे सर पे तो इश्क का भूत सवार था। और उस बेचारे सलमान को देख इल्तिजाएं करता रह गया मुझसे, हैं कि तेरी शादी कर दूं मैं। अब देखा तूने कितना पैसा कमा लिया उसने। जहाँ काम करता था वहाँ की पूरी एजेंसी खरीद ली। ठीक कहती हैं अम्मी आप। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था जो इस कंगले और नाकार इंसान से मैंने शादी कर ली। मैं तो कहती हूँ कि फारिग कर उसे और सलमान से शादी कर ले। वो आज भी तुझसे मोहब्बत करता है। देखा नहीं रात को कितनी प्यार भरी नज़रों से देख रहा था वो तुझे। लगता है अब यही करना पड़ेगा। सलमान को देखा आपने? उसकी कार, क्या लग्जरी कार थी अम्मी। मुझे तो देखते ही मुंह में पानी भर आया। और एक हम हैं जो अभी तक वही पुरानी कार इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि किसी छोटी मोटी बात का ना बतंगड़ बना ले और तलाक ले ले उससे, छुड़ा उससे जान। मेरी तबीयत ठीक नहीं है गजाला। अच्छा, मैं अभी एम्बुलेंस बुलाती हूँ। हेलो डॉक्टर साहब, मेरे कमाऊपूछ शौहर बीमार हो गए हैं, लिहाजा आप अपने सारे कामकाज छोड़ के भागते हुए यहाँ आ जाइए और किसी तरह मेरे शौहर को देख लीजिए। डॉक्टर साहब तो परेशान हो गए आपका सुनकर। जाहिर सी बात है, आप इतनी अहम शख्सियत जो है बरे आजम की। मेरा मजाक तो मत उड़ाओ, मैं सचमुच बहुत बीमार हूँ। पूरे जिस्म में शदीद दर्द हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल चला कर लाया हूँ यहाँ। तो आप मेरी कार ले जाया करें ना मेरे सरताज। आपको किसने कहा है मोटरसाइकिल पर ख्वार होने के लिए? मेरे अब्बा ने ये सब कुछ आपके लिए तो बनाया था। अरे इसे तो काफी तेज बुखार है। आंटी कहाँ है? सलीम अंकल के यहाँ गई हुई है कल से। तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ अचानक? बस इधर से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं।
अरे हाँ, तुमने सुना? क्या सुना? सुंबुल की शादी तय हो गई है। लड़का अमेरिकन नेशनल है। सुंबुल की शादी तय हो गई और उसने मुझे बताया तक नहीं। हद है यार। तुम्हें कैसे पता चला? अंकल सज्जाद आए थे मिठाई लेके। भाई मुझे तो बड़ी खुशी हुई है सुन के। कमाल है, हम दोनों कजन्स हैं, उन्होंने तुम्हें बता दिया लेकिन मुझे नहीं बताया। भाड़ में जाए, मैं भी सुंबुल की शादी में नहीं जाऊंगी। शौहर कैसा है तुम्हारा? क्या जॉब पे गया हुआ है? नहीं, वो आज छुट्टी पर है। कल रात से बहुत तेज बुखार है उसे। कहीं चिकनगुनिया तो नहीं हो गया? बड़ा खतरनाक मर्ज है, उसका वायरस पूरे शहर में फैला हुआ है। बहुत तेज बुखार होता है उससे। हाँ सुना तो है मैंने। अगर इसे चिकनगुनिया हुआ तो मैं तो कमरे में ही नहीं जाऊंगी इसके पास। मरता है तो मरे। क्या सोच रही हो? अब नहीं, कुछ नहीं। तुमने तो सच में डरा दिया यार। वाकई में बड़ी खतरनाक बीमारी है। इसका तो फिलहाल कोई इलाज भी नहीं है। गजाला, कहाँ हो गजाला? मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ठीक, एक जोड़ दुख रहा है मेरा, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। या अल्लाह, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो वरना मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा। जा भाई, जाकर कमरे में देख। अगर मर मरा गया ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। वैसे भी यहाँ कोई मर्द नहीं है जो उसके कफन दफन का बंदोबस्त कर सके। अम्मी प्लीज, आप मुझे डराएं मत। मैं पहले ही इतनी खौफजदा हूँ इस चिकनगुनिया को सुनकर। ओहो, जाकर तो देख बेटा, सुबह से कमरे में बंद पड़ा है वो। मैं नहीं जा रही। वबाई बीमारी है, मुझे लग गई तो? ऐसे नहीं लगती, जब मच्छर काटता है ना जब होता है। ऐसे भी लग जाती है। इलाज करने वाले डॉक्टर्स तक को लग जाती है। कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जा रही वहां पर। अच्छा, अब मैं ही देख लेती हूँ जाके उसे। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। तुझे तो बहुत तेज बुखार है। जी आंटी, बहुत तेज बुखार है। आप प्लीज एम्बुलेंस को बुला ले। हाँ हाँ, मैं सादिया के लड़कों को बुलाती हूँ। अरे हम औरतें कहाँ संभालते फिरेंगे। अम्मी अब क्या करें हम? सादिया आपा के भी लड़कों ने से अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। भाई मैं तो जाने से रही, और वैसे भी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। टीवी पे देख नहीं रही हो, बार बार आ रहा है कि ऐसे मरीज को पैनाडोल देते रहें। जा तू भी जाकर उसे पैनाडोल का पत्ता दे दे। अगर उसकी बीमारी हमें लग गई तो मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। खुदा का वास्ता है गजाला, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। तो चलने फिरने से भी माजूर हो गया हूँ। तुझे चिकनगुनिया हो गया है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज है सिर्फ पैनाडोल। ये खा और हमारी जान छोड़। मैंने कल से कुछ नहीं खाया। तुम इतनी जालिम निकलोगी सोच भी नहीं सकता था मैं। ये तुम्हारी मोहब्बत, इससे तो बेहतर है कि
मुझे बाहर डाल दो। अगर तू जल्दी ठीक नहीं हुआ ना तो फिर यही करना पड़ेगा। खाना भिजवाती हूँ। सुनो, मेरा सर दबा दो, रात से तड़प रहा हूं। गोली खा लेना। हाँ, चिकनगुनिया से हवा के जरिए फैल जाती है। मैं नहीं रह सकती ऐसे घर में। अरे फौजिया रुको, मैंने जरूरी बात करनी थी। बात बाद में करना। आय अम्मी। उठो वाहिद। मेरी हालत बहुत खराब है। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे फौरी तौर पर तलाक दो। अगर तुम मुझे तलाक दे देते हो तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगी, जिससे तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त हो जाएगा। और अगर तुमने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं इसी वक्त में यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं इस खतरनाक बीमारी के साथ तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। सॉरी वाहिद, क्या करें, जिंदगी इतनी तल्ख है। मियाँ बीवी तो एक दूसरे का सहारा होते हैं, और तुम इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़ रही हो। मैं भी थक गया हूं तुम्हारे हाथों जलील होते होते। ठीक है, तो मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं कल यहां से चला जाऊं। अरे दे दे से जल्दी दे दे पैसे। कल शाम को चले जाना। ये लो 2 लाख रुपए। कल डिवोर्स के पेपर्स आ जाएंगे, साइन करके चले जाना यहां से। अरे फौजिया, कहाँ चली जा रही हो? अभी बताती हूँ। देख ली अपनी बीवी की मोहब्बत। अब जरा जल्दी से ठीक होके दिखा दो इनको। तुमने साबित कर दिया है गजाला कि तुम कितनी जालिम और बेइज्जत। फौजिया हमेशा से मुझसे मोहब्बत करती रही, और मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की। बिल्कुल ठीक हूं, कोई चिकनगुनिया नहीं हुआ मुझे। कमाल है तुमसे, इतने टैलेंटेड हो और वहाँ पड़े बेइज्जत हो रहे हो। देखो वाहिद, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, गजाला को डिवोर्स दे दो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें इज्जत भी दूंगी और मोहब्बत भी। सॉरी फौजिया, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। मैं गजाला को डिवोर्स नहीं दे सकता क्योंकि मैंने उससे मोहब्बत की। अगर वो तुमसे खुद खुला ले ले तो? वो गुस्से की तेज है, मगर खुद कभी मुझसे तलाक नहीं लेंगी। और अगर वो तुम्हें मजबूर करे तो? फिर मैं उसे तलाक दे दूँ, क्योंकि आज तक मैं इसीलिए उन दोनों के हाथों जलील होता आया हूँ कि मेरा घर ना टूटे। तुमने चिकनगुनिया का नाम सुना है? चिकनगुनिया? मैं कल आऊंगा, तलाक के पेपर साइन कर जाऊंगा। चलो फौजिया। वाहिद, वाहिद! हम जल्दी शादी कर लेंगे। मैंने डैडी से तुम्हारे बारे में बात की है।
अब तुम मेरे घर रहोगे। और ये 2 लाख रुपए हम उन गरीब मरीजों को दे देंगे जो सरकारी अस्पतालों के बाहर चक्कर लगाते थे।